हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों पार्ट 8 है। इसके पहले 7 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जरूर रेफर कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखोगे दोस्तों, इसमें है कि ये फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है और आपको बोला है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड कौन करता है, आपको क्रिटिकल पॉइंट। तो ऑब्वियसली आपको इसको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट छोड़कर बाकी सारा जगह ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, x नॉट इक्वल x मतलब जीरो है क्रिटिकल पॉइंट। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को चेक करना है क्या कि सिंस एट x इक्वल टू जीरो हम लोग को चेक करना है। एट x इक्वल टू जीरो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा कि f ऑफ जीरो निकालें। f ऑफ जीरो तो ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है। सेकंड स्टेप होगा हम लोग LHL निकालें। तो LHL मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपके लिए। तो LHL निकालें तो LHL क्या होगा, आप यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब x लेस देन जीरो में भी फंक्शन ये होगा इतना, और x ग्रेटर देन जीरो में भी फंक्शन यही होगा। तो LHL में भी वैल्यूज को हम लोग यही लेंगे और RHL में भी वैल्यूज फंक्शन यही लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू ऑब्वियसली जीरो माइनस fx एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ माइनस h आ जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस h ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो h स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई h माइनस 1 बाई h। तो साइन ऑफ माइनस थीटा दोस्तों माइनस थीटा होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये दोस्तों, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये कुछ भी हो साइन ऑफ एनी एंगल, आपको मालूम है कि ऑलवेज ये यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉजिक अपनाना पड़ेगा। साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू ये आएगा। ठीक है, और h ये क्या दे देगा, h अगर जीरो डालोगे तो ये जीरो आएगा। तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। तो ये आंसर आपका आ जाएगा जीरो। इसको इस तरीके से आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस। उसी तरीके से अगर RHL आप निकालने जाओगे दोस्तों, तो RHL में भी कुछ इसी तरह का लॉजिक आपको वहां पे अप्लाई करना होगा। तो वहां पे भी आ जाएगा लिमिट, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ, h टेंड्स टू जीरो f ऑफ h आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो h स्क्वायर साइन 1 बाई h। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी यही लॉजिक काम करेगा। ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, और ये क्या है दोस्तों, ये जीरो देगा आपको। तो जीरो इंटू फाइनाइट हमेशा क्या देगा, ये जीरो आएगा। तो जीरो जीरो और ये भी जीरो। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। Therefore, this function is everywhere continuous। ये चीज आप फाइनली लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। आपको फिर से यहाँ पे एग्जामिन द कंटिन्यूटी करना है। तो आप देखो, ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर होना ही है, ले देके ये जहाँ फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है वहीं पे हम लोग को चेक करने की जरूरत है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डील उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले किया करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग जीरो पे चेक करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लेके चलते हैं दोस्तों कि जीरो पे हम लोग को चेक करना है। तो जीरो पे चेक करेंगे तो एट x इक्वल टू जीरो की बात करें
तो यहाँ पे भी सेम है कि x लेस देन 0 में भी फंक्शन sin x माइनस cos x होगा और x ग्रेटर देन 0 में भी sin x माइनस cos x होगा और 0 पे वो -1 है, यानी f ऑफ 0 कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों -1। LHL निकालेंगे, है ना, LHL निकालेंगे। देखो सारा स्टेप्स कॉपी पेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो 0 माइनस fx, फिर से वही चीज़, सारी चीज़ें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे h 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों -1। लेकिन जब हम RHL लेके चलेंगे दोस्तों, तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, और यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस cos h। तो आप जानते हो साइन 0 0 हो जाएगा, cos x 1 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी -1, ये भी -1, बट ये क्या है 1, तो सिंस, सॉरी ये भी -1 है, ओके ओके, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू -1, therefore function is continuous at x equal to 0, therefore function is continuous everywhere, continuous everywhere। तो बस इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन 26 से 29 तक दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत इजीली आप डील कर सकते हो और बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो आपको निकालना है किस वैल्यू ऑफ k के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बता दूं, बाकी 2 क्वेश्चन खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 26, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये एट x इक्वल टू π/2 में ये कंटिन्यूअस है दोस्तों, और आपको निकालना है k का वैल्यू। तो इसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में दोस्तों जब आपका ये कंटिन्यूअस है π/2 में, तो हमेशा सिंस इट इज कंटिन्यूअस, इट इज fx is continuous at x equal to π/2, therefore obviously f of π/2 must be equal to LHL equal to RHL at x equal to π/2। तो π/2 में ये तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे f of π/2 दिया हुआ है दोस्तों, कितना 3, f of π/2 ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा। LHL हम लोग निकालने चलते हैं। तो x π/2 में 3 है, π/2 जब नहीं है मतलब x लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन π/2, दोनों केस में आपका वैल्यू है ये फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम LHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी आ जाएगा k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 इज पाई, माइनस माइनस प्लस प्लस 2h, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 इंटू साइन h/h। तो आप जानते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h क्या आता है 1, और k/2 कांस्टेंट है, तो ये k/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो हमको तो रिलेशन ही चाहिए था, मतलब k का वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ k का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये k/2 किसके बराबर आ जाएगा
क्योंकि कंटिन्यूअस दिया ही हुआ है दोस्तों। तो k/2 आ जाएगा 3 के बराबर, देयरफॉर k इक्वल टू k/2 3 एंड k इक्वल टू 6। तो इसमें RHL भी निकालने की आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इक्वल होना ही होना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है, इट मींस दैट कि ये वैलिड है। ये वैलिड है तो कोई भी दो चीज हम इक्वेट करके इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सेम क्वेश्चन है दोस्तों। x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालें। तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। और f ऑफ, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, f ऑफ 2 क्या होगा दोस्तों? f ऑफ 2 इस केस में देखो k x लेस देन इक्वल टू 2 में तो kx स्क्वायर है, यहाँ पे k इंटू 2 स्क्वायर, तो डेट इज ये 4k हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट। और आप ग्रेटर देन 2 में ये फंक्शन कांस्टेंट है, डेट इज 3। तो यहाँ पे LHL आपका जो आएगा, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 माइनस में दोस्तों यही फंक्शन है, तो ये आ जाएगा k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4k। ठीक है, लेकिन जब RHL निकालोगे तो RHL जब 2 से ऊपर है फंक्शन, तो ये आपका हमेशा कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू हमेशा 3 है। तो इससे आप निकालेंगे, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए, तो 4k इक्वल टू 3 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से k आप निकाल लोगे 3/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 28 भी दोस्तों सिमिलर है। ठीक है, x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं f5, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये आ जाएगा k5 प्लस 1, तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड LHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। इसमें 0 डालेंगे, मतलब h की जगह 0 डालेंगे, तो ये भी आ जाएगा k5 प्लस 1। ये दोनों सेम आ गया, तो अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो RHL में हम लोग चलते हैं। तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा cos ऑफ 5 प्लस h। तो cos ऑफ 5 प्लस h, cos 5 प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों? cos 5 प्लस थीटा होता है आपका माइनस cos थीटा, तो माइनस cos h। और cos 0 क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा -1। तो देयरफॉर k पाई प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू -1, यानी k पाई इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ से k आ जाएगा दोस्तों -2/5। तो दिस इज योर आंसर, -2/5 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली हम लोग पहले निकाल लें f ऑफ 5। तो 5 पे क्या आ जाएगा? 5k प्लस 1। ठीक है, लेस देन 5 पे है ये, तो हम लोग LHL ना निकाल के डायरेक्ट RHL निकालते हैं, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू दोनों में यही फंक्शन है, तो वैल्यू निकालना आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब सेम टू सेम आने वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट 5 प्लस h, सॉरी 5 प्लस होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। इसको h 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आएगा दोस्तों, तो k इक्वल टू आ जाएगा 9/5। ठीक है, तो दिस इज द वे इन विच यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 30 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग करेंगे। 30 क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स।
अपने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।